अब हम करने जा रहे हैं कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में फ़र्क क्या होता है। शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क हमने प्रेस करना है और इसको एंटर कर देना है और ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट तैयार है। और इसके अंदर हमने जाना है और हमने चेक करना है ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में फ़र्क क्या है। कि हम डिव से स्टार्ट करते हैं, कोई भी डिव जो टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट है, ये पता करते हैं कैसे ब्लॉक एलिमेंट है। स्टाइल देते हैं और इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर 20 पिक्सल कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम लिख देते हैं एक्वा, ठीक है। अब हम जाएंगे स्क्रीन पर और देखेंगे एक्वा हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये मैंने देखा है अभी वो शो नहीं हुआ, उसकी क्या रीज़न है, मैंने इसके अंदर कुछ प्रिंट नहीं किया, कुछ लिखा नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे हम देखेंगे ये पूरी की पूरी विड्थ को कंप्लीट कर रहा है, यानी विड्थ पूरी कर रहा है, लेकिन हाइट अकॉर्डिंग टू जो हम उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके रिलेटेड हाइट उसने पिकअप की हुई है। अब हम क्या करते हैं, हेलो के बाद उसके बाद हम यहाँ पर एक H1 जो है H1 से H6 तक जो भी टैग्स हैं ये सारे ब्लॉक एलिमेंट हैं, हम कोई भी लगा सकते हैं। यानी H जो 2 है वो मैं यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ बॉक्स हेडिंग टैग 1, हेडिंग टैग लिख देता हूँ, हेडिंग टैग 1, बल्कि हेडिंग टैग 2 है, ओके। और यहाँ पे हमने हेडिंग टैग 2 कर दिया है। ये बोल्ड हो जाता है क्योंकि ये इसका जो काम है वो भी है वो है ही हेडिंग क्रिएट करना। हेडिंग हमेशा बोल्ड में यूज़ होती है। और हम इसको स्टाइल देते हैं, यहाँ पे हम स्टाइल दे देते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर इसको हम ब्लैक दे देते हैं, ब्लू ये वाला दे देते हैं, ये सही है, ओके। और इसने भी सेम वही काम किया है, इसने भी फुल विड्थ ली है। अब हम एक और क्रिएट कर देते हैं, यानी हम कौन सा पैराग्राफ टैग जो पी टैग है जिसके अंदर हम कुछ पैराग्राफ लिखते हैं, यानी लॉरम इप्सम डमी डाटा डाल देते हैं और इसकी सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं। और यहाँ पर हम ये स्टाइलिंग और इसी टाइप का हम यहाँ पे स्टाइल देते हैं, इसको स्टाइल लिख देते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर के अंदर हम दे देते हैं इसे, इसको हम ब्लू कर देते हैं, ओके। अब जाके देखते हैं इसको ब्लू हुआ है, ये भी ब्लॉक एलिमेंट है बिकॉज इसने फुल विड्थ ली है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और टैग क्रिएट करते हैं। अब हम ये यहाँ तक ब्लॉक एलिमेंट की समझ लगी कि हम ज़रा से भी हम उसके अंदर प्रिंट कर दें कुछ भी तो वो ब्लॉक एलिमेंट अपनी जो है वो सारी हाइट विड्थ कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट लिखते हैं, स्पैन टैग, ये यहाँ पे इंटर नहीं हो रहा, ओके। स्पैन टैग में मैं लिखता हूँ पैराग्राफ, ओके। पैराग्राफ क्रिएट किया। अब पता नहीं चल रहा कि ये इनलाइन एलिमेंट है या नहीं है, उसकी रीज़न अभी हम देख देते हैं ये इनलाइन है या नहीं है। हम इसी को यहाँ पे हम स्टाइल दे देते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, ओके। ये उतनी ही विड्थ अपनी लेगा जितना इसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है, एक्वा कर देते हैं इसको कलर, ओके। इसने पैराग्राफ उतना ही लिया है इतना सॉरी इसने कलर उतना ही लिया है, पिकअप किया है स्क्रीन को। इसको ज़रूरत थी, कितनी ज़रूरत थी पैराग्राफ की, और ये इनलाइन की जो है मेन सिंबल होता है इनलाइन का, ओके। अब हम जाके देखते हैं, अब जितने यहाँ पे जो भी इनलाइन एलिमेंट है वो प्रिंट करता जाऊँगा वो आगे आगे प्रिंट होते जाएंगे, क्योंकि वो सारी स्पेस नहीं लेते स्क्रीन की, वो उतनी लेते हैं जितनी उनको रिक्वायर होती है। कितनी रिक्वायर होती है अकॉर्डिंग टू डाटा, जो उधर डाटा मौजूद होता है। बाकी हम इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके सामने सबसे पहले ये जो हेडिंग टैग 2 लिखा हुआ है इसको मैं इनलाइन क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब मैं इनलाइन कैसे करूँगा, डिफ़ॉल्ट तो ये ब्लॉक एलिमेंट है और यहाँ पे मैं इनलाइन क्रिएट कर रहा हूँ। डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक करूँगा, डिस्प्ले सॉरी ये ब्लॉक एलिमेंट तो है, डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूँ। अब ये डिस्प्ले इनलाइन में कन्वर्ट हो चुका है हेडिंग टैग, ठीक है। अब सेम यही काम मैं इसके इसी को दे देता हूँ जो है इससे नीचे जो ब्लॉक एलिमेंट है जिसका पी टैग है, इसको भी डिस्प्ले इनलाइन दे देते हैं। अब वो भी उसके पास, अब ये जो नीचे वाले हैं ये तीनों इनलाइन हो चुके हैं, ठीक है। जो नीचे वाले हैं ना ये तीनों इनलाइन हो चुके हैं और सबसे ऊपर वो है ब्लॉक एलिमेंट हमने बना दिया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ जो ये पैराग्राफ लिखे हुए मैंने इनमें से किसी एक को मैं इन ब्लॉक एलिमेंट कर दूँ। मैं जाऊँगा पैराग्राफ के बाद, यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक क्रिएट कर देंगे तो ये पैराग्राफ का डिस्प्ले ब्लॉक होगा। जिसको ब्लॉक कर दूंगा वो स्क्रीन की फुल विड्थ ले लेगा, ठीक है। हालांकि मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा टेक्स्ट इसके अंदर प्रिंट जो है वो ऐड किया है।
तो ये था ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का यूज़, वो अब आपको समझ लग जाएगी कि कैसे इस्तेमाल करना है आपने अपने पेज के अंदर, किस किस को देनी स्पेस, किस किस को स्पेस नहीं देनी, और डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट के ज़रिए हो जाता है।